हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। तो सबसे पहले तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं एक रिकॉर्डेड क्लास है और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस समय बड़ा चर्चा में एक कह सकते हैं एक टीवी एक्टर रहे हैं जिनका नाम है सिद्धार्थ शुक्ला। उनका भी हाल ही में निधन हुआ और हार्ट अटैक से उनका निधन बताया जा रहा है। तो यानी कि हार्ट अटैक से अगर उनकी मृत्यु हुई है तो आपको ये जानना है कि यहाँ पर हार्ट अटैक क्यों आता है, आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरी चीज़, महिलाओं को हार्ट अटैक की समस्या बहुत कम ना के बराबर होती है, पुरुषों में हार्ट अटैक की समस्या ज़्यादा होती है। क्या ऐसा है कि महिलाएं सोचती नहीं हैं, महिलाएं टेंशन नहीं लेती हैं, या पुरुष ही केवल सोचते हैं, पुरुष ही टेंशन लेते हैं? स्ट्रेस तो भाई दोनों में होता है। तो कुछ ना कुछ इसका एक मेडिकल रीज़न होता है, कुछ ना कुछ इसका कारण होता है। तो वो कारण भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और हार्ट अटैक क्यों होता है, हार्ट अटैक के कारण क्या होते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, मेडिकल साइंस में जो बताया गया, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भाई जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो, आप सारे लोग सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनअकैडमी पर जो रेगुलर मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, प्राइस हाइक होने वाला है रेलवे कैटेगरी का। तो आप सारे लोग मेरे रेफरल कोड का प्रयोग कीजिए। AB Sir 10 मेरा रेफरल कोड है और इससे आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर क्या मिलने वाला है, सारे के सारे विद्यार्थियों को यहाँ पर जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो मेरे रेफरल कोड का प्रयोग करेंगे तो उन सभी लोगों को बच्चे डिस्काउंट निश्चित रूप से मिलने वाला है। सारे विद्यार्थियों को डिस्काउंट निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो आप सारे लोग डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए मेरे रेफरल कोड का प्रयोग जरूर करेंगे। मेरा रेफरल कोड है बच्चे AB Sir 10 मेरा रेफरल कोड है। ठीक है भाई, याद रहेगा। मैं एक बार लिख देता हूँ, AB Sir 10 मेरा रेफरल कोड है। दूसरी चीज़, आप लोग अगर अभी तक कॉम्बैट में हिस्सा नहीं लेते हैं तो भैया कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करेंगे तो निश्चित रूप से शानदार जानदार प्राइज़ तो जीतेंगे ही और अपनी रैंक भी जानेंगे। एक अच्छी तैयारी को आयाम मिलने वाला है। तो एक बार आप सारे लोग इनरोलमेंट कर लेंगे। फ्री में इनरोलमेंट करने के लिए AB Sir 10 कोड का प्रयोग ज़रूर कीजिए। और AB Sir 10 कैपिटल लेटर में आप सभी लोगों को लिखना है, बगैर किसी स्पेस के, यानी कि स्पेस आप में से किसी भी विद्यार्थी को नहीं देना है। इस तरीके से लिखना है भाई, AB Sir 10 इस तरीके से लिख करके आप सारे लोग अप्लाई पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। और मेरा एक हिंदी का कोर्स बच्चे चल रहा है, उस हिंदी के कोर्स में आप सारे लोग पार्टिसिपेट कीजिए और इसमें इनरोलमेंट कीजिए AB Sir 10 कोड लगा करके। शाम को 7 बजे ये मेरा कोर्स बच्चे चलता है। ये आपका कोर्स स्टार्ट हुए अभी केवल 2 डेज़ ही हुए हैं, 2 क्लासेज हुई हैं। तो आप लोग अभी भी लेट नहीं हुआ, इसमें इनरोलमेंट सभी लोग जरूर कर लेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पर रखा हुआ हार्ट अटैक क्यों आता है और या पुरुषों में अधिक क्यों होता है, ऐसा क्यों। बहुत शानदार जानदार ये आपकी एक इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। सबसे पहले तो यार हार्ट अटैक के मतलब हम लोग समझ लेंगे। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है वो कहीं ना कहीं ब्लड की सप्लाई देता है। तो जो ब्लड की सप्लाई यानी कि आर्टरीज़ के माध्यम से, जब आर्टरीज़ में जब ब्लॉकेज हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कुछ ऐसी स्थिति हार्ट अटैक की होती है। और ऐसी स्थिति में देखिए, कुछ लोगों में तो सीने में दर्द होता है, अधिकतर लोगों में सीने में दर्द हुआ, पेन हुआ, ऐसा लगता है कि एक, और ये पेन जो है कोई साधारण पेन नहीं, बड़ी तेज़ी से होता है, सुई सी चुभी हुई सी लगती है, कुछ अलग अलग सिम्टम्स होते हैं सबके। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपके दर्द ही हो, किसी भी के भी हार्ट अटैक जिसको आए, जिस पेशेंट को आता है, क्या उसके सीने में दर्द होता है। मोस्टली 90% का ऐसा देखा गया है कि उसके दर्द होता है। लेकिन कुछ मामलों में ये भी देखा गया है कि दर्द नहीं होता है, वो साइलेंट हार्ट अटैक होता है, वो बड़ा खतरनाक भी माना जाता है। कुछ ऐसी स्थिति हार्ट अटैक के दौरान होती है, अचानक चलते चलते कहीं पर भी किसी भी समय हो सकती है। और जैसा कि पसीना आना, दर्द होना, ये सभी इसके एक कॉमन लक्षण माने जाए गए हैं और दर्द होना एक बहुत ही कॉमन लक्षण है इसका। ठीक है भाई, याद रखना है इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग देख सकते हो हार्ट की, मैंने एक तस्वीर यहाँ पर चित्र आप लोगों के सामने लगाया हुआ है। कुछ इस तरीके का हम लोगों का हार्ट होता है और नीचे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ पेंसिल टाइप में ये जो दिख रहे हैं, ये बिल्कुल आर्टरीज जो होती हैं एकदम पेंसिल की नोक जैसी नहीं होती है, पेंसिल की नोक जैसी आर्टरीज होती हैं। और ये जब ब्लॉकेज हो जाती हैं, ब्लॉकेज होने पर पूरा क्लॉटिंग हो जाती है और जो खून का दौरान है, जो कह सकते हैं जो सप्लाई है वहाँ पर ब्लड की, वो रुक जाती है और वो एक हार्ट अटैक की अवस्था वहाँ पर
बन जाती है। कुछ इस तरीके का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आर्टरीज़ में देखिए ब्लॉकेज हो गया। और पहले क्या होता है, धीरे धीरे से ये ब्लॉकेज बढ़ते चले जाते हैं। उसके ऊपर जो लेयर होती है वो लेयर अचानक जब फट जाती है तो यहाँ पर एक तगड़ा ब्लॉकेज यहाँ पर हो जाता है और एकदम खून का जो प्रवाह है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो कहीं ना कहीं सप्लाई एकदम बंद हो जाती है। यहाँ पर आप लोग देखिए ये आर्टरीज़ होती हैं, एकदम पेंसिल की नोक के बराबर ये आपकी आर्टरीज सारी होती हैं। इनको हम लोग बिल्कुल इन्हीं में ब्लॉकेज होता है और इन्हीं की वजह से हार्ट अटैक आता है। अब सवाल ये उठता है जो मैंने आपके सामने जो शुरुआत में रखा कि हार्ट अटैक के दो चीज़ें हैं। एक तो ये कितने उम्र में होता है, पहला सवाल ये है कितने उम्र में होता है। देखिए पुरुषों में और महिलाओं में बड़ा अंतर है। देखो पुरुषों में हार्ट अटैक अमूमन जो हाइट बढ़ती है वो 19-20 साल तक बढ़ती है। 19-20 साल तक इसलिए नहीं होगा, एक ग्रोथ होता है तो यहाँ पर कोई भी ब्लॉकेज की चांसेस नहीं होते हैं। जब हाइट बढ़ना रुक गई तो उसके बाद में ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ते हैं, ब्लॉकेज के चांसेस बनते हैं। लेकिन जब तक ग्रोथ है 19-20 तक ब्लॉकेज की कोई भी संभावना ऐसे नॉर्मली नहीं होती है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है भाई, याद रखना है। दूसरी चीज़ 80% देखा गया है कि पुरुष ही हार्ट अटैक के शिकार होते हैं। हार्ट अटैक से जितने भी पेशेंट मिलते हैं 80% पुरुष हैं और महिलाएं नहीं होती हैं। महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा मत सोचिएगा भाई महिलाओं को कोई एडवांटेज दिया गया है। इसमें एडवांटेज कुछ नहीं है, कुदरत का है, जो उनका हार्मोनल सिस्टम है। ऐसा माना जाता है जो महिलाएं हैं उन महिलाओं में जो भी हार्मोन्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन्स वगैरह है, मैं एक एग्जांपल दूंगा, एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया, तो ये सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं, फीमेल हार्मोन्स हैं, ये उनको हार्ट अटैक से, ब्लॉकेज से उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उनके हार्ट को। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है महिलाओं में पुरुषों के अपेक्षा। इसीलिए अधिकतर देखा गया है कि महिलाओं में हार्ट अटैक बहुत कम अगर होता भी है तो जब 40-45 के बाद में, ठीक है, मेनोपेज के बाद में, यानी कि वहाँ पर इनका ये हार्ट अटैक की संभावना बनती है। उससे पहले हार्ट अटैक की संभावना ना के बराबर बनती है। लेकिन कुछ मामलों में यंग में भी देखा गया है और फीमेल्स में भी देखा गया। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो पुरुषों में अधिक हार्ट अटैक 80% पुरुष उससे प्रभावित होते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि वर्तमान में अभी हाल ही में हम लोग ने देखा सिद्धार्थ शुक्ला जी की मृत्यु हुई, जो कि एक कह सकते हैं इंटरटेनमेंट की दुनिया के एक अच्छे उभरते हुए सितारे थे। तो उनकी अचानक मृत्यु हो गई 40 साल की उम्र में। वो अच्छी एक्सरसाइज करते थे, अच्छा जिम करते थे, अच्छा खान पान था। तो क्या कारण रहा होगा? देखिए इसके कई सारे कारण होते हैं। हार्ट अटैक के कारण भी बहुत सारे होते हैं। जो डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर अपना जो है वो एकदम मेंटेन होना चाहिए। बीपी कारण हो सकता है, शुगर भी कारण इसका हो सकता है। दूसरा, जो लोग स्मोकिंग करते हैं ये भी कारण हो सकता है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं ये भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है। और ऐसे लोग जो कि मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा लेते हैं, मिल्क पीते हैं या मिल्क बहुत ज़्यादा लेते हैं या मिल्क के प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेते हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं हार्ट अटैक की संभावना वहाँ पर बनती है, ठीक है। दूसरी चीज़ कोलेस्ट्रॉल, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल 150 से अधिक हो गया तो देखिए कितने सर 150 माना जाता है एकदम खतरे वाला। तो ये यानी कि कोलेस्ट्रॉल, अब कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है? हम लोग जितने भी पेड़ पौधों की जो भी सामग्री खाते हैं, चाहे वो सब्जी खाएं, चाहे वो फ्रूट्स खाएं, उनसे जो भी उत्पादित हो रहा है, जो भी उनमें पैदावार हो रही है खाते हैं, उससे कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता है। कोलेस्ट्रॉल हमको मिलता है एनिमल फूड से। जैसे अगर कभी भी हम लोग बातचीत करें, कोई भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी तला भुना खाते हैं, कुछ खाते हैं, तो हमको कोलेस्ट्रॉल ज़रूर देता है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल हमेशा याद रखिएगा, कोई भी प्लांट से, कोई भी सब्जी से हमको कोलेस्ट्रॉल कभी भी नहीं मिलता है। कोलेस्ट्रॉल भी ये दो तरीके का होता है, एक ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है, एक कह सकते हो कि शरीर के लिए आवश्यक कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है, तला भुना खा रहे हैं, चर्बी कह सकते हो कि जो आर्टरीज़ में जो चर्बी बन रही है ना, यही ब्लॉकेज है। जो चर्बी इकट्ठा हो जा रही है यही ब्लॉकेज बना देती है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये प्योर चर्बी आप समझिए। और चर्बी ये किससे? जानवरों की चर्बी हो सकती है या
ज़्यादा तला भुना खा रहे हैं उसकी चर्बी हो सकती है। तो ये कई सारे इसके कारण आपके हो सकते हैं जिससे कि आर्टरीज में ब्लॉकेज होता है, ये एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। अब होना क्या चाहिए कि हमको अधिक से अधिक एक्सरसाइज करना चाहिए। पहली चीज़ तो योगा, एक्सरसाइज, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी डेली दिनचर्या में होनी चाहिए। कोशिश कीजिए तला भुना कम से कम खाएं, ना के बराबर खाएं। दूसरी चीज़ फल वगैरह, हरी सब्जी, सीजनल फल, हरी सब्जी, ये आप लोगों को ज़रूर खाने हैं। भाई हम लोग क्या करते हैं यार, गोभी जैसे इस समय आ रही है तो गोभी बहुत अच्छी थोड़े आ रही है कि गोभी हम लोग लाएंगे खाएंगे। सीजनल का मतलब होता है कि जब ठंड वाली सब्जियां आ रही हैं तो ठंड वाली जो खूब सब्जियां ठंड में नेचुरल तरीके से हो रही हैं तो उनको खाइए। सीजनल फ्रूट्स, आम का मौसम आए तो आम खाओ। उसके बाद में अब ऐसा नहीं करना यार आम के मौसम में नहीं खा रहे हो आम, दूसरे मौसम में आम खा रहे हो, मिल तो जाएगा आपको लेकिन खाना नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपका केमिकल लगा करके या बहुत सारे पेस्टिसाइड्स को यूज़ करके इन सारी चीज़ों से बनाया गया होगा, तो वो आपके कहीं ना कहीं शरीर में नुकसान ज़रूर करेगा। तो 2-3 बातें यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दी कि पहली चीज़, महिलाओं में पुरुषों के अपेक्षा हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम होती है। दूसरी चीज़, हार्ट अटैक की स्टार्टिंग जो है पुरुषों में 20 के बाद, जब उनकी हाइट यानी कि ग्रोथ रुक जाती है उसके बाद में ही ब्लॉकेज की संभावना बनती है। महिलाओं में जो उनके हार्मोन्स होते हैं वो उनके ब्लॉकेज को यानी कि हार्ट अटैक को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उनको हार्ट अटैक नहीं आने देते हैं, ये एक तीसरा कारण है। फिर चौथा, महिलाओं में अगर हार्ट अटैक की संभावना बनती है तो 45 के बाद, 40-45 के बाद में संभावना वहाँ पर बनती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसलिए मैंने डिस्कस किया क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा यहाँ पर एक बड़ा चर्चा का मामला था, सिद्धार्थ शुक्ला के अभी डेथ हो गई। इससे पहले सौरभ गांगुली साहब को भी हार्ट अटैक हुआ लेकिन वो बच गया, सिद्धार्थ शुक्ला साहब की डेथ हो गई। इसका कारण क्या है? ब्लॉकेज में हो सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला जी का जो ब्लॉकेज है वो कोई मेन ब्लॉकेज हो, और जो सौरभ गांगुली जी का माइनर ब्लॉकेज था वो समय पर हॉस्पिटल पहुंच गए और वहां पर उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया और वो हम लोगों के बीच में स्वस्थ तरीके से हैं। तो ये हार्ट अटैक की कुछ जो आजकल की भागम भाग लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग खान पान का ध्यान नहीं रखते, जो आया जो खा लिया। एक रूटीन होना चाहिए, एक्सरसाइज को ज़रूर अपने शरीर को समय ज़रूर देना चाहिए, थोड़ा बहुत पसीना बहाना चाहिए कहा जाता है ना। तो इन सारी चीज़ों से, इन सब बीमारियों से निपटा जा सकता है, लड़ा जा सकता है। तो ये आज की क्लास में हमने एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट डिस्कस किया, जो कि अभी भाई एक सितारा की डेथ हुई तो हम लोग जान गए, हार्ट अटैक के बारे में अवेयर हो गए, और ऐसे बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से जब डेथ होती तो हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए अवेयर रहिए, स्वस्थ रहिए। जब स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे, और मस्त रहेंगे तो व्यस्त भी रहेंगे। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यही मैं आप लोगों से यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ। चलिए एक बार मैं फिर से बता दूँ, अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, और रेलवे का प्राइस हाइक होने वाला है, उससे पहले आप लोग जरूर कीजिए। कॉम्बैट में हिस्सा जरूर लीजिए आप लोग। कॉम्बैट में जब आप हिस्सा लेते हो तो निश्चित रूप से आप लोगों के यहाँ पर शानदार प्राइज़ भी जीत सकते हो। मैं एक हिंदी का कोर्स आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, इसमें आप लोग ज़रूर इनरोलमेंट कीजिए, और इनरोलमेंट करोगे आप लोग जब भी तो AB सर 10 कोड लगाना है। AB सर 10 कोड से आप लोगों को निश्चित रूप से यहाँ पर डिस्काउंट जरूर मिलने वाला है। तो हमारा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।